तो मैं आज आपको डिसिप आई ड्रॉप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमाल बताऊंगा और इसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुर्राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफे हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो डिसिप है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ये 5 ml का आई ड्रॉप है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो जायंट्स फार्मास्यूटिकल है। ये जो डिसिप है ये एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है, यानी कि इसके अंदर एक एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये जो है आँखों के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है, यानी कि जो आँखों के अंदर जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है उसको ये ख़त्म करती है ये दवाई। और ये जो है बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट कर रही होती है आँखों के। ज़्यादातर इसको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में भी दिया जा रहा होता है और कॉर्नियल अल्सर हैं उसमें भी ये दी जा रही होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और एक इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन यानी आई ड्रॉप है और ये बहुत अच्छे से इसको ट्रीट करता है। और लेकिन ये जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है ये सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ही ट्रीट करता है। ये वायरल और फंगल जो इन्फेक्शन होते हैं उनको नहीं ट्रीट करती है दवाई। ये सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरियल है या नहीं? तो इसके लिए आपको अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। वो आपको इसका बेहतर डायग्नोस करके बताएंगे कि आपको कौन सा जो है वो इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो वायरल है, चाहे वो फंगल है या फिर बैक्टीरियल है। अगर बैक्टीरियल है तो उसमें ये बहुत अच्छी है दवाई है और ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, मतलब आई ड्रॉप कितनी देर बाद डालना है और किस तरह डालना है, यानी हाउ टू यूज़ इट। ठीक है, तो इसके डोजेज पे आ जाते हैं कि ये जो है कॉर्नियल अल्सर्स में कैसे यूज़ करते हैं और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 ड्रॉप्स आपने डालने हैं एवरी 15 मिनट्स शुरू के 6 घंटे, यानी कि आपने ये आई ड्रॉप लिया, आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आपने शुरू के जो 6 घंटे ट्रीटमेंट के उसमें आपने हर 15 मिनट बाद आपने इसको डालना है। ठीक है, फिर आपने उसको 2 ड्रॉप्स पे लेके आना है 30 मिनट्स के। ठीक है, यानी कि जब 6 घंटे आपने मुस्तकिल ये कर लिया फिर आप 30 मिनट्स पे आ जाएंगे। पहले 15 मिनट पे थे, अब 30 मिनट्स पे आप आ गए और आपने वही 2 कतरे इसमें डालते रहना है फर्स्ट डे में। अब जब जो दूसरा दिन आएगा तो उसमें आपने 2 ड्रॉप डालने हर 1 घंटे बाद। ठीक है, यानी कि एवरी आवर के बाद आपने डालना है, यानी कि 1 घंटे बाद आपने डालने हैं 2 ड्रॉप। फिर उसके बाद आपने जब तीसरे दिन से 14वें दिन तक आपने 2 ड्रॉप डाले हैं हर 4 घंटे बाद। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। फिर उसके बाद अगर आपका फ़ायदा इससे हो जाता तो ठीक है, नहीं तो 14 डेज़ के बाद आप फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट को। ठीक है, तो ये हो गया कॉर्नियल अल्सर्स का। इसकी समरी मैं आपको दे देता हूँ कि क्या किया आपने। शुरू के जब आपने आई ड्रॉप आपको प्रिस्क्राइब किया तो आपने 2 कतरे आपने डालने हैं 15 मिनट से, हर 15 मिनट से शुरू के 6 घंटे तक, यानी कि 6 घंटे जो ये होंगे इसमें 15-15 मिनट के गैप से आपने 2 कतरे डालने। फिर आपने जो फिर उसके बाद यानी कि 6 घंटे के बाद आपने 30 मिनट्स पे आ जाना है। 2-2 कतरे हर 30-30 मिनट बाद आपने डालने हैं शुरू के फर्स्ट डे में। ये आपका पहला दिन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे दिन में आ जाए, उसमें आपने 2 कतरे डालने हैं हर घंटे बाद, यानी 1 घंटे बाद फिर आपने डाल लिए, फिर 1 घंटे बाद डाल लिए। फिर उसके बाद आपने तीसरे दिन और 14 डे को आपने 2 ड्रॉप्स डाले हैं हर 4 घंटे बाद। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। और उसके बाद अगर फिर भी आपको इससे फ़ायदा नहीं होता तो आप 14 डेज़ के बाद, मतलब यानी कि इसको फिर कंटिन्यू कर लें, यानी 14 डे के बाद। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से इस तरह यूज़ ना करें। आपको पहले डॉक्टर को से कंसल्ट करें, वो आपको फिर बता देगा कि आपको कब यूज़ करना है, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसकी सिवियरिटी पे भी डिपेंड कर होता है कि उसको किस कदर इन्फेक्शन है। हो सकता है डॉक्टर आपको इससे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करे कि इससे ज़्यादा डालें। ठीक है, तो जैसे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। वैसे ही ये जो है एक जनरल जो है आप कह लें कि डोजेज है इसकी, के ना इसको आपने इस तरह यूज़ करना है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया।
वैसे अगर आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आप उसके मुताबिक चलें, ठीक है? क्योंकि डॉक्टर ने आपकी कंडीशन को असेस कर लिया, उसे पता है कि आपको कितनी ज़रूरत है और कितनी नहीं है, ठीक? ये जो है जनरल है। अच्छा, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस पे आ जाते हैं। इसमें आपने 1 या 2 कतरे डालने हैं हर 2 घंटे बाद, ठीक है? शुरू के 2 दिन तक। यानी कि शुरू के जो 2 दिन होंगे जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपने जो 1 से 2 कतरे हर 2 घंटे बाद डालने हैं और फिर 4 घंटे पे आ जाएँगे अगले 5 दिनों में। अगले जो यानी कि दूसरा 2 दिन यानी कि 2 दिन के बाद जो तीसरा, चौथा, 5वां दिन है उसमें यानी कि आखिर में 2 दिन बाद आपने 4 घंटे से जो है वो ड्रॉप डालने हैं इसमें, ठीक है? तो इसमें भी यही है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको कुछ और इसका प्रिस्क्राइब किया कि इतने घंटों बाद डालें, इतने मिनट बाद डालें, तो आप उस हिसाब से ही उसको फॉलो करें। ये जनरल गाइडलाइन है कि इसको अगर यूज़ करें तो कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये कि आपको जो आपके फिजिशियन और फार्मासिस्ट आपको जो बताएं आप उसके मुताबिक भी इस पे अमल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा ही होगा। और एक और गाइडलाइन वो ये है कि आप इसको हमेशा अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करें कि ये जो है प्रिस्क्रिप्शन वाला आई ड्रॉप है, यानी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दिया जाता और दूसरा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है? तो इसीलिए आप इसको हमेशा अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करें, खुद से ना यूज़ करें। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको इससे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी कर दूँगा। और अब अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।